दोस्तों जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। दोस्तों कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की असीम कृपा सब पर बनी हुई है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को ही पता है कि बालाजी दरबार के कपाट जो हैं खुल चुके हैं। और जो है दोस्तों आज का जो सवाल है वो उसी के ऊपर है कि जैसे कि आपको पता है कि मेहंदीपुर दरबार के लोग अब जाना भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे भोग वगैरह कुछ नहीं लग रहा है। तो ये कुछ ऐसे उपाय बता दें आप जिससे जो लोग जो हैं परेशान हैं या जो लोग जा रहे हैं भोग लगाने के लिए, या किस तरह से उनको जो है वहाँ पे अपने भोग लगाने चाहिए, क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारी बातें दोस्तों आपको इस वीडियो में ही मिलने वाली हैं। तो दोस्तों अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियाँ आपका कल्याण करें। बाबा की भरपूर कृपा आपके परिवार पर बरसती रहे और मेहंदीपुर के जो पट खुल गए हैं उसके माध्यम से आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे वहाँ पर भोग नहीं लग रहा तो आदमी को किस प्रकार का कार्य करना चाहिए। मान लो आप जा रहे हो और वहाँ पर पट खुल गए हैं और भोग लग नहीं रहा तो क्या मान लो क्या नहीं, फायदा तो होता है, लेकिन किस मैं आज आपको तरीका बताऊंगा कि किस प्रकार से आप कार्य कर सकते हो वहाँ पर अर्जी का, दरखास्त का, किस प्रकार से। आज मेरी वीडियो को गौर से सुनना दोस्तों। अगर वीडियो लंबी होती है तो स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर अगर कोई बात छूट जाती है याद रखना, क्योंकि रोगी के ऊपर बात है, घर के परिवार के सदस्य की बात है, घर के रिश्तों की बात है। कल को कोई ऐसा कार्य अगर कोई मान लो अपने गुरु के सानिध्य में जा रहा है तो क्योंकि अभी गुरु के सानिध्य वाला सिस्टम तो अभी स्टार्ट हुआ नहीं है वहाँ पर, मान लो गुरु के साथ जाने वाला क्योंकि 12 घंटे से ज़्यादा वहाँ पर संगत रुक नहीं सकती किसी भी धर्मशाला में। हमने फ़ोन कर पूछा था तो हमें यही बताया था कि 12 घंटे से ज़्यादा अभी संगत नहीं रुक सकती और सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक दर्शनों का है सिस्टम की टाइमिंग क्या रखी है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि अगर आप वहां जा रहे हो तो अपनी अर्जी को किस प्रकार लगा सकते हो और किस प्रकार आप अपनी दरखास्त को लगा सकते हो। गौर से सुनना, रोगी वाले भी जिसके शरीर पे रोग है और जो ज़्यादा परेशान है जिससे रहा नहीं जा रहा, जो मान लो अब मेहंदीपुर मंदिर जैसे खुला है तो मैंने देखा है कि मैंने फ़ोन वहाँ पे मारा तो वहाँ पर प्रसाद वाले हमारे को बहुत पुराना जानते हैं, क्योंकि हम काफ़ी लंबे समय से मेहंदीपुर धाम जा रहे हैं। तो उसी प्रकार से उन्होंने मुझे बताया कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन कार्रवाई जैसे कि प्रसाद का भोग अभी नहीं लग रहा, सिर्फ दर्शनों की अभिलाषा ही स्टार्ट है। मान लो दर्शन ही अभी सिर्फ दर्शन ही बाबा के स्टार्ट करे हैं, बाकी और कुछ नहीं कार्रवाई स्टार्ट करी। तो क्या करना है आपने दोस्तों, अगर आप वहां पर दरखास्त अगर आपको कटोरी वाली मिल रही है, गौर से मेरी वीडियो को सुनना, लंबी हो जाएगी और इस वीडियो को सुनने के लिए आपको अपने अंदर से पूर्ण विश्वास लेकर चलना पड़ेगा श्री मेहंदीपुर बालाजी के लिए, क्योंकि वीडियो नहीं तो संकट आपके सिर पर बैठा होगा, वो कहीं ना कहीं वीडियो को स्किप करवा देगा। संकट बहुत से ऐसे कार्य करते हैं, हमें पता है। तो आज मैं आपको बताता हूं कि आपने प्रथम कार्य क्या करना है। जैसा कि आप अपने घर से चलते हो, अभी तो कोई नारियल का प्रक्रिया नहीं है, कोई ऐसा कार्यक्रम घर से चल के करने वाला अभी है नहीं, लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर बताऊंगा कि आपने क्या करना है। आपने एक अर्जी तैयार करनी है अपने घर में, एक कॉपी पेन लेना है। एक कॉपी पेन के तरीके से आपने एक अर्जी तैयार करनी है अपने, उस कॉपी पेन के ऊपर आपने लिखना है अपने बारे में पूरा कि हे श्री बालाजी महाराज, मेरा नाम राहुल शर्मा, पुत्र श्री राघवेश्वर शर्मा और गोत्र ये, निवासी ये, एड्रेस ये और पिन कोड डाल देना अपना, और अपने घर के गेट का रंग डालना है। आपके घर के जो घर का गेट है उसका रंग कि लाल रंग का मेरा गेट है और लोहे का धातु का गेट है। तो इस प्रकार आपने लिख देना है। लिखने के बाद आपने निकालना है 281 रुपये, 281 रुपये आपने निकालने हैं और उसको कागज में लपेट लेना है। उस कागज को उन 281 रुपये के अंदर लपेट लेना है और एक कलावा लेना है, तकरीबन अपने हाथ को इस प्रकार बांध के, इस प्रकार ऐसे जैसे कि 1
2 और 3, ये 3 प्रकार का एक ऐसे ले लेना है। उसमें 3 गांठ लगानी है ऊपर की तरफ, गांठ कभी भी नीचे की तरफ नहीं लगानी होती, हमेशा खींच के जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। उसके बाद 3 गांठें लग गई। आपने जो लेटर लिखा था श्री बालाजी महाराज के चरणों में, बाबा मंदिर बंद है, मैं इस प्रकार की समस्या में फंसा गया हूं, मेरा ये विवाद चल रहा है, ये झगड़ा चल रहा है, ये केस चल रहा है, या मेरी पत्नी जा चुकी है, या मैं ऐसे परेशान हूं, या मेरी दुकान पर काम नहीं है, तो इस प्रकार से आपने लिखना है। और जो लेटर आपने लिखा था नीचे आप अपना पूरा नाम लिख देना, याद रखना पूरा नाम लिख देना है आपने। और उसके बाद आपने लपेट कर उसके ऊपर मोबाइल नंबर नहीं लिखना, उसके बाद लपेट कर और बाबा के श्री चरणों में, जब आप मेहंदीपुर धाम में जाओ तो बाबा के दर्शनों की जब अभिलाषा होती है तो आपने उनके गले में इस प्रकार का अर्जी को लगा देना है। और उससे पहले अगर वहां दरखास्त लग रही है आने की, 10 रुपए की जो कटोरी वाली लगास लग रही है, मेरे ख्याल तो नहीं लग रही, अगर नहीं लग रही तो आप पूरे परिवार के ऊपर से, मान लो पूरे परिवार के ऊपर से वो अर्जी और वो दरखास्त, जो आप एक दरखास्त ले लेना, या फिर पूरे परिवार की 10-10 रुपए की दरखास्त ले लेना, सभी की जितने परिवार में सदस्य हैं। अगर 4 सदस्य परिवार के अंदर है तो 4 दरखास्त ले लेना, और चारों के ऊपर से वार के आपने वो श्री बालाजी महाराज जब मंदिर में आप जाओगे तो पहले अपनी आने की 10 रुपए की दरखास्त, फिर वो चारों की दरखास्त, फिर वो अर्जी आपने चढ़ा देनी है। अगर कई बार वो धक्का मार देते हैं तो आप तनिक भी इस प्रकार का मन में कंठस्थ भावना मत रखना कि मैं अभी रोगी वाले का नहीं बताया, रोगी वाले का बताऊंगा, इसके बाद रोगी वाले का बताऊंगा, जिसको रोग है, पीड़ा है, बीमार है, अगर वो व्यक्ति भी जाना चाहता है, अगर वो भी जाना चाहता है तो उसके बारे में बताऊंगा। तो आपने उसमें क्या करना है, तो भैरव बाबा के जब वहां जाओ तो वहां भी आप डाल सकते हो। देखिए 3 शक्तियों की पावर है वहां पर, तीनों शक्तियों में आप कहीं भी चढ़ा दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है, दरखास्त बाबा तक स्वीकार हो जाएगी। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, ऊपर जाना है श्री प्रेतरा सरकार पर, वहां भी इस प्रकार की विनय प्रार्थना करनी है, भैरव बाबा से भी विनय प्रार्थना करनी है कि हे बाबा मैं इतने समय से परेशान चल रहा हूं, मेरे परिवार के अंदर ये दिक्कत है, ऐसी गड़बड़ हुई पड़ी है, काफी लंबे समय से मेरा कोई उद्धार नहीं हो रहा, बाबा आपकी शरण में आया हूं और शरण पड़े की लज्जा रखिए और मेरा इस प्रकार का कल्याण कीजिए। इस प्रकार की प्रार्थना मान लो आपने करनी है। जब आपने कर दी फिर उसके बाद आपने श्री बालाजी श्री प्रेतरा सरकार से प्रार्थना करनी है कि हे श्री प्रेतरा सरकार, आप अपनी सेना को मेरे घर भेजिए और मेरे घर में जो दुख, दर्द, दरिद्र और कष्ट, करा, कराई, ओपरी, पराई, उचाटन, मारासन, तंत्र, अघोर तंत्र, महाचंडी, महाविद्या, या कोई भी इस संसार में कोई मसान छुड़वा रखा हो, कोई चौकी छुड़वा रखी हो, या जितनी भी अभद्र शक्तियों को द्वारा इस प्रकार का कार्य किया हो मेरे परिवार के ऊपर से, हे श्री बालाजी महाराज, हे श्री प्रेतराज सरकार, मैं आपसे, हे श्री कोतवाल कप्तान, मैं गुहार लगाता हूं कि मेरे घर से जो भी चीज है सब यहीं के यहीं ले आइए। इस प्रकार की जब प्रार्थना आप करोगे, यकीन मानिए कि आपका कल्याण होगा और श्री बालाजी महाराज आपकी आने की अर्जी स्वीकार करेंगे। वो कहते हैं ना कि अर्जी हमारी है, मर्जी तुम्हारी है, बाबा कृपा करियो रे। तो इस प्रकार की प्रार्थना करनी है। अब आ जाते हैं स्टेप 2। मान लो रोगी, जो व्यक्ति रोगी है, काफी लंबे समय से बीमार है, देखिए ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है संसार में कि जिसके ऊपर दुख ना हो। अगर दुख है तो सुख भी है और सुख है तो दुख भी है, क्योंकि ये दोनों साथी हैं, पर साथ ही चलते हैं, दोनों साथी हैं, साथ ही चलते हैं। अगर आप सुख की अभिलाषा की करोगे तो दुख आपके पास आएगा, आज नहीं आएगा, कल आएगा। अगर आप दुख की अभिलाषा करोगे तो सुख भी आएगा। तो अगर किसी व्यक्ति को दुख आ रहा है और इस प्रकार की पीड़ा से वो निरंतर बीमार है तो इस प्रकार का कार्य वो करे जिस प्रकार का मैं अब आपको बता रहा हूं। अब जो व्यक्ति घर में बीमार है, क्या करना है, आपने उसके शरीर को नीचे से लेकर, जैसे कि उसकी टांगे हैं, ये ऐसे ऐसे टांगे हो गई, तो यहां से धागा बांधना है, धागा, हाँ कच्चा, हाँ यहाँ से लाल रंग का कलावे वाला, यहां से बिल्कुल बाहर ना निकले इतना लेकर, पूरी उसकी टांगों से लेकर पूरा सिर तक,
जितना वो हो जाए। उसके बाद उस धागे में आपने क्या करना है, उस धागे के अंदर आपने मंत्र पढ़ना है। मंत्र कैसे? मंगल भवने अमंगल हारी, द्रभु सह दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद समभारी, हरुनाथ प्रभु मम संकट भारी। हे नाथ, हे प्रभु, मुझ पर संकट है, मेरा संकट घोर है, मैं परेशान हो चुका हूं, मैं परेशान हो चुकी हूं, मेरे संकट को हरिए प्रभु, मैं आपकी शरण में आई हूं और शरण पड़े की लज्जा रखिए श्री बालाजी महाराज। ऐसी गुहार कर कर आपने उसके अंदर 13 गांठें लगानी है। अगर आप ये मंत्र नहीं पढ़ सकते तो आप इस प्रकार भी बोल सकते हो, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसो नहीं जात है टारो। हे प्रभु, कौन सा संकट है मेरे ऊपर जो आपसे नहीं टारा जा रहा, तो जगत में मैं कहां जाऊं, किसके दर पर जाऊं, किसकी शरण पर जब मैं जाऊं। मैं तो आपको ही मानता हूं प्रभु, मेरे संकट को दूर कीजिए। इस प्रकार की 13 गांठें आपने लगाकर आपने पूरा उसको बनाना है। अब क्या करना है, 181 रुपये आपने लेनी है, 281, और 7 लौंग फूल वाली टोपी वाली, 7 लौंग, और आपने 7 लौंग टोपी वाली फूल वाली लेनी है। और अपने घर के चारों कोनों की मिट्टी, थोड़ी थोड़ी मिट्टी, एक इस प्रकार की पुड़िया बना लीजिए। आपने इस प्रकार की पुड़िया आपने बना लेनी है। उसमें थोड़ी सी मिट्टी आपने लेकर उस अर्जी के साथ में रख देनी है, और 7 लौंग, और वो जो 13 गांठें मारी थी उस कलावे को इस प्रकार उसी मंत्र के साथ, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभु सुदर्श अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरुनाथ प्रभु मम संकट भारी। मंत्र मैडम लिख देंगी, आपके जो भी होगा उसी प्रकार से आपने मंत्र को देखकर लिख लेना है। इसी प्रकार से ऐसे, अगर ये नहीं पढ़ते तो इस प्रकार, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसो नहीं जात है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो, तब को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तुम्हारो। कि हे बाबा, कौन नहीं जानता कि संकट मोचन नाम आपका है, और मेरे गरीब के ऊपर इतना बड़ा घोर संकट आया है प्रभु, आपके होते हुए आपकी शरण में मैं पड़ा हूं प्रभु, मेरी शरण पड़े की लज्जा रखिए। ऐसे करके विनय, देखिए परमात्मा श्री बालाजी महाराज बहुत भोले हैं, वहां पर वो बाल स्वरूप में है। आपकी अगर दिल से प्रार्थना होगी तो बाबा तक जरूर स्वीकार होगी। ये बात आज सुन लेना, बाबा बहुत बोले हैं, बहुत ज़्यादा। बाबा जो शरण में आ जाता है ना, जो शरण में आ जाता है, उनकी लज्जा जरूर रखते हैं। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसका काम नहीं बनाया होगा, अगर वो श्रद्धा से गया होगा। शंका अगर उसकी कहीं खड़ी हो गई तो परमात्मा उसको कहीं ना कहीं वहीं घेर देता है, एहसास करवाता है, लेकिन देता उसको भी है, क्योंकि पापी भी उसका है और अच्छा व्यक्ति भी उसका है, छल कपट वाला भी उसी का ही है। ये ना सोचना कि छल कपट वाले को बाबा अपनाता नहीं है, लेकिन उसको एहसास करवा कर अपनाता है, जब तक उसको अकल ना आ जाए। तो इस प्रकार का आपने लपेट लेना है आपका। और जो घर में रोगी है उसके ऊपर से 21, उसको जमीन पर बिठाकर 21 बार उसके ऊपर से, जैसे घड़ी की क्लॉकवाइज 21 बार घुमा लेना, ऐसे करके आपने वारना है। तब विनय प्रार्थना करनी है इस प्रकार की। और वारते वक्त भी अगर आप मंत्र का उच्चारण कर रहे हो तो इससे बड़ी बात नहीं होगी। और जो आपने पुड़िया बनाई थी उस पुड़िया को उस अर्जी के अंदर ही लगा देना है आपने 7 लौंग के साथ। और एक एनालॉग पेपर होता है जिसके अंदर लॉक लग जाता है, पॉलीथीन, उस अर्जी को उसमें ले लेना। फिर आप मेहंदीपुर बालाजी में जाइए। अगर आपके रोगी वाले के घर में, सभी की दरखास्त ले लीजिए 10-10 रुपए की, सभी की दरखास्त ले लीजिए। बाबा हमारी ये दरखास्त है, हम मेहंदीपुर बालाजी आ रहे हैं और हमारी दरखास्त घर से ही लगा के चलना। वहाँ जाकर बाबा के चरणों में दरखास्त अर्पण करनी है और अपनी जो रोगी है उसके हाथ से अर्जी चढ़वा देनी है। और उस समय आप यकीन मानिए, वहीं पे अगर उसको पेशी आती है या कोई भी कार्य आता है तो बाबा की दरखास्त आप लगा सकते हो मुँह जबानी रूप से, बाबा इसका जो भी है यहीं काट दीजिए।
अगर कोई अपने गुरु के साथ जा रहा है तो भैया वो अपने गुरु के साथ ही जाए, क्योंकि वहां पर किसी के संकट को कोई हाथ नहीं लगाता, किसी की बला को कोई नहीं छेड़ता। कौन छेड़ेगा बताइए? अगर आप किसी के साथ जा रहे हो, आपके सामने कोई चीज खेल जाती है, तो आप क्या जल्दी से किसी की चीज को हाथ लगाओगे? किस लिए लगाओगे? वहां पर किसी की चीज को हाथ, किसी में क्या पता मसान है, किसी में बेताल है, किसी में क्या ब्रह्म राक्षस है, क्या चीज है, क्यों छेड़ोगे आप बताइए? तो इसी प्रकार से वहां पर अपने गुरु का सानिध्य में अगर साथ जाते हो तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा उचित माना जाएगा, बहुत ही ज्यादा सरल माना जाएगा। अब इस प्रकार का व्यक्ति, रोगी व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करता है वहां पर, तो उसके बाद आपको ऐसे ही सभी देवी देवताओं के अगर श्री चरणों में आप 10-10 रुपए की दरखास्त लगा दोगे रोगी के हाथ से, 10-10 रुपए की रोगी के ऊपर से वार के 21 बार वहां पर दरखास्त लगा दोगे, तो वहां पर उसकी कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे ही उसने समाधि वाले बाबा का करना है। अगर 3 पहाड़ पर बंधन का कार्यक्रम है तो बंधन की मैंने वीडियो बना रखी है। बंधन का कार्यक्रम करना है तो बंधन का कार्यक्रम कर ले। पंचमुखी बालाजी का करना है तो पंचमुखी बालाजी का कर ले। अगर वहाँ पर कोई संकट बोलता है तो 2 मिनट की आप पेशी स्वीकार कीजिए और उसके बाद मत्था आप टेकिए और अपने शरीर के ऊपर से हाथ फेरिए और कहिए, हे बाबा इस संकट को यहीं रखिए। देखिए, जब तक ये भोग नहीं लग रहा, ये तब तक के मैंने इस प्रकार के कार्य बताए हैं कि आपके वहाँ पर भोग नहीं लग रहा, मेहंदीपुर के अंदर आप इतनी दूर जाओगे, मन में लालसा बहुत है, बाबा से प्रेम बहुत है मिलने का, और इस प्रकार का कार्य है, तो वहाँ पर मन में एकदम उदय होता है कि हाँ भाई हम किस प्रकार वहाँ पर जाकर मिले। तो ये हमारे मन में भी है भैया, हमारे साथ संगत बहुत चलने को तैयार खड़ी है, लेकिन क्या है कि हम वहाँ पर इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि वहाँ पर 12 घंटे से ज़्यादा रुक नहीं सकते। हम जाते हैं तो कम से कम 2 या 3 दिन का तो टूर होता ही है। जब इतनी संगत को लेकर जाना और सभी का काम बनाना, तो एक दिन में तो वहाँ पर कार्य नहीं होगा, तो इसीलिए हम पूरी संगत को साथ लेकर जाते हैं। तो इसी प्रकार का कार्य हम वहाँ पर करते हैं। अब जो बात रह गई, कोई जनरल तौर पर वैसे ही जा रहा है जिसको कोई पेशी नहीं है, कोई ऐसा कार्य नहीं है, तो वो किस प्रकार का कार्य कर सकता है? तो मैं उसके लिए भी इस प्रकार का, अगर मान लो किसी की दुकान के अंदर दिक्कत है, किसी के दुकान में कोई कार्य नहीं है, या किसी को किसी के विवाह के लिए दिक्कत है, तो कुछ नहीं, आप वहां से जाइए और वहां पर आपने क्या करना है, कलावा ले लेना है, एक कलावा ले लेना है। तो उस कलावे के अंदर आपने क्या करना है, तकरीबन आपने 11 गांठें लगानी है, 11 गांठें लगानी है आपने। इस प्रकार 11 गांठें लगाकर आपने, और एक अर्जी के ऊपर उस 11 गांठों को आपने इस प्रकार से लपेट देना है। जब इस प्रकार से आप लपेट दोगे तो उसके बाद अपनी जो प्रार्थना है आपकी, आप जब अर्जी लगाते हो तो आपने क्या बोलना है कि हे श्री बालाजी महाराज, मैं योगेश्वर शर्मा, पुत्र श्री सोमदत्त शर्मा, निवासी ये, ग्राम ये और गोत्र ये, दिनांक ये, और आज इस नक्षत्र, चलो आपको ये चीज़ें तो नहीं पता होगी, लेकिन इस दिन श्री बालाजी महाराज दरबार में आया हूँ। मेरी ये विनय प्रार्थना है, हे मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियों, मैं आपके आगे गुहार करता हूँ, बाबा के श्री चरणों में नतमस्तक होकर मैं एक विनय प्रार्थना करता हूँ। हे श्री बालाजी महाराज, मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। मेरे घर पे और मेरे परिवार पे, या मैं अपने विवाह का कार्य कर रहा हूँ, या मैं ऐसा कर रहा हूँ कि, और इस प्रकार की आप प्रार्थना कर सकते हो। अगर कोई कोरोना काल में आपका व्यक्ति एक्सपायर हो चुका है और आप चाहते हो कि बाबा उसको अपनी शरण प्रदान करें, तो श्री बालाजी पे भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि जो कोरोना काल में, आप बताओ बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, तो जरूर बताना मुझे कमेंट में कि बनानी चाहिए कि नहीं। जिन लोगों को कोरोना काल में जो लोग मृतक हो गए हैं, या उनको कोई लोग ने तो मान लो अपने पुत्र के हाथों अग्नि भी नहीं ली होगी, कईयों को ऐसा कह रहे हैं कि हमें दिख रहे हैं वो बार बार, कई लोगों के फोन आए हैं जैसे। हाँ, तो कई आए हैं भैया, आए हैं कि कोरोना काल में वो हमारे को ऐसा है कि वो मर गया था और वो हमारे को दिखाई दे रहा है बार बार। तो क्या आप बोलते हो कि इस पे भी बनानी चाहिए? तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना कि गुरुजी इस पे भी वीडियो बनानी चाहिए। तो कल जो हमने क्वेश्चन किया था, क्या कोई हाँ किया क्या था कि वो प्रेतराज सरकार वाला किया था, कौन से अवतार में थे वो?
तो लोगों ने उसका जवाब दिया है, बहुत अच्छा दिया है कि क्या नाम आपने था उनका? नीलासूर उनका नाम था। तो बहुत मैं उनका दिल से आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने ऐसा आंसर जो दिया, और हमें बड़ी खुशी हुई। देखिए कहीं ना कहीं तो ये पता लगता है कि श्री प्रेतराज सरकार जो कि वहां पर विराजमान है, उनकी सच्चाई के बारे में पता लगेगा आपको। और कई मन में क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि कौन है प्रेतराज सरकार। जब मैं पहली बार मेहंदीपुर गया था तो मेरे मन में भी ये क्वेश्चन उत्पन्न हुआ था, लेकिन जैसे ही हमारे अपने गुरु के सानिध्य में योग शिक्षा प्राप्त की तो वो भ्रम भी मिट गया। तो आज पता लग गया कि हाँ भी उनका क्या नाम था। तो इसी प्रकार आप भी ज्ञान अर्जित करे बैठे हो, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। मैंने एक वीडियो भी बना रखी है श्री प्रेतराज सरकार पर। तो इस प्रकार की आपने वहां पर अर्जी लगानी है, इस तरीके से लेने लगानी है। तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूं, और मैं ये चाहता हूं कि आप मेहंदीपुर जाओ तो सच्ची श्रद्धा से जाओ। देखो वहां पर ना आप ये मत जाना कि घूमने के बेस पे जा रहे हो, और बाबा से मांगने की एक कला है। मैंने आपको एक वीडियो बना रखी है, मांगना एक कला है, किस प्रकार बाबा से मांगना है। अगर आपने इस प्रकार से मांगा तो जरूर परमात्मा आपकी जरूर सुनेंगे। अगर आपने छल कपट से मांगा या किसी अभद्र अपने स्वार्थ में मांगा तो कहीं ना कहीं परमात्मा आपको वो समझ जाएगा, भैया ये व्यक्ति इस कार्य के लिए आया है, ये लुच्चा है, समझ गए। तो कहीं ना कहीं देखो मैं ये मानता हूं कि चलो लुच्चा तो मैंने एकदम गलत से निकल गया मेरे मुंह से, क्योंकि स्वार्थ से तो भरी पड़ी है दुनिया। हर किसी को चाहिए, क्या सुख किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए। लेकिन मैं तो ये मानता हूं अगर मांगना है तो उस तरीके से मांगिए। मेरी वो वीडियो जरूर देखना, आपको पता लग जाएगा कि मांगने की क्या कला होती है और किस तरीके से हमें बालाजी महाराज से मांगना चाहिए। वैसे तो जो व्यक्ति जाता है वैसे तो मांगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बिन मांगे मोती मिले मांगत मिले ना हीर, बिन मांगे मोती मिले मांगत मिले ना हीर, समझ गए। तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूं, और इसी प्रकार से मैं आपको ये भी दर्शाना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से श्री बालाजी महाराज मैं की जो शक्तियां हैं उनके बारे में। जैसे मेरे पास एक फ़ोन बहुत आ रहे हैं लोगों के कि दूत वाली, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि गुरुजी दूत किस प्रकार चाहिए। देखिए मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि दूत जो हैं वो मिल तो जाते हैं, ये नहीं है कि नहीं मिलते। हाँ, वो तो लेकिन हाँ, आज मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा मेरी उस वीडियो के अंदर ही है। मैंने उस वीडियो में ऐसा बता रखा है कि दूत किस प्रकार मिलते हैं। मान लो मेरे को सिर्फ उस क्वेश्चन का आंसर बताना कि दूत किस प्रकार मिलते हैं, और लोगों को क्या दूत देने चाहिए। अगर जो व्यक्ति दूत के बारे में हमारे से पूछता है क्या उनको दूत दिलाने चाहिए मेहंदीपुर से, आप वो वीडियो को सुनने के बाद मुझे बताना कि दूत क्या उनको देने चाहिए। और अगर आपका जवाब बहुत सारा आया तो मैं ये मानूंगा कि वाकई में ही दूत लोगों का हक बनता है, तो मिलने चाहिए। तो इस प्रकार की जो बात मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी, मैंने पूरी डिटेल दे दी। अगर कोई क्वेश्चन मार्क रह गया हो दिमाग में तो आप कमेंट बॉक्स में, और हमारा नंबर है उस पर व्हाट्सअप कर आप पूछ सकते हो। और अगर व्हाट्सएप पे जवाब ना मिले तब जाकर भैया टाइमिंग के हिसाब से कॉल करना, मैं आपसे बात जरूर करूंगा। दोस्तों जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आज इन्हें सुस्ती आ रही है तो क्योंकि आज हमने स्थान बदल दिया है बाबा की कृपा से। तो दोस्तों जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। एक बार फिर जयकारा लगा दीजिए, बोल सच्चे दरबार की। किसी व्यक्ति ने कहा था कि गुरुजी आपने प्रेतराज सरकार को छोड़ दिया था। देखिए बालाजी सरकार में सभी आ जाते हैं। मैं बालाजी सरकार का जयकारा लगाता हूं, और मैं आपके कहने से एक बार फिर लगा देता हूं कि बोलिए श्री प्रेतराज सरकार की, श्री भैरव बाबा की, श्री बालाजी सरकार की, श्री समाधि वाले बाबा की, बोलिए सच्चे दरबार की। जय श्री राम।